हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और अब तक हमने भारतीय दर्शन के लगभग वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये टॉपिक हमारा जैन दर्शन से रिलेटिव है, जैन दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन के बारे में जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है क्या है। तो भारतीय दर्शन जो है ये दो भागों में विभाजित हुआ। एक तो आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन को दो भागों में फिर से बांटा गया। तो एक आया वेदानुकूल, फिर आया वैदिक। तो वेदानुकूल में हमारा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक आता है, और वैदिक में आता है मीमांसा और वेदांता। तो इसमें कि हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। और नास्तिक में आते हैं तीन दर्शन, जो कि होता है, नास्तिक के तीन दर्शन होते हैं, जो कि है बौद्ध, जैन, चारवाक। तो चारवाक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बौद्ध और जैन पढ़ना है। तो बौद्ध को हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे जैन के बारे में। चारवाक दर्शन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चारवाक दर्शन जो है, ये एक लोकायत दर्शन है। इसमें ज़्यादातर भौतिक सत्ता की बात की गई है। ये इंद्रिय सुखों को ज़्यादा वो करता है कि अगर हमें जो भी मतलब जितनी भी हमारे जीवन है यहाँ पे जीना है, हमें तो सुखपूर्वक जीना है। क्योंकि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम यहाँ देखने आने, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें सुखी रहना है। इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है कि जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि मरने के पश्चात यहाँ कोई देखने आने वाला नहीं है। ये कहता है अगर आपको सुखी रहना है, आपका इच्छा है कि आपको घी पीना है, तो उधार लेकर पियो, चाहे जैसे पियो। बस अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, ताकि आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाओ। आपकी सभी इच्छाएं जब समाप्त हो जाएंगी, आप सुखपूर्वक व्यतीत करोगे जीवन, तभी आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकोगे। तो ये एकदम हटके दर्शन है, अलग है। और बहुत से सारे दर्शन है भारतीय दर्शन जो चारवाक को दर्शन की श्रेणी में नहीं भी मानते हैं, लेकिन फिर भी इसको दर्शन ही माना गया है। अगला है जो हम पढ़ने वाले आज हैं अपना जैन दर्शन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, जैन दर्शन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और महावीर स्वामी के विषय में ज़्यादा। तो जैन दर्शन जो है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव आदिनाथ जिन्हें बोला जाता है, ये प्रथम तीर्थंकर हैं, और इन्होंने ही जैन दर्शन की स्थापना भी की थी। और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और तपस्या के लिए ये चले गए। जम्ब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये जिन कहलाए। जिन किसे कहते हैं? तो जिन वो होता है, जिन के बारे में हम जान लेते हैं। जिन जिन वो होता है जिसने जीत लिया हो। किसे जीत लिया हो? अपनी ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया हो, अपनी कर्मेंद्र, जिसने एक प्रकार से स्वयं पर काबू पा लिया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई हो, जिसे उसको जिन बोला जाता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। इनकी मृत्यु 600 इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। और फिर हम देखते हैं इनके जो कुछ महावीर स्वामी के ग्रंथ हैं। कल्पसूत, अचरांगा सूत में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा हमें मिलती है। तो ये तो हो गया जैन धर्म और जैन धर्म के बारे में और कुछ उसके तीर्थंकरों के बारे में। अब हम आगे समझते हैं जैन दर्शन क्या है। तो जैन दर्शन की सबसे पहले हम तत्व मीमांसा के बारे में जानेंगे, जहाँ से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। तो ये है जैन दर्शन की तत्व मीमांसा। जैन दर्शन अनेकांतवाद, इसका एक बहुत ही ये अच्छा सिद्धांत है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा चर्चा करता है, अनेकांतवाद के बारे में। अनेकांतवाद जो है, ये अनेक धन अंत दो शब्दों से बना हुआ है। अनेक धन अंत अर्थात ऐसा दर्शन अनेकांतवाद के अनुसार कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, इसी से बना है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो जैसे वस्तु और धर्म दोनों से मिलकर बना है अनेकांतवाद। वस्तु क्या है? तो वस्तु दो शब्दों से
गुण और पर्याय। वस्तु वो है जिसमें गुण और पर्याय हैं। वस्तु क्या है? जिसमें गुण और पर्याय हैं। गुण क्या है? नित्य और स्थायी धर्म। गुण क्या है वस्तु का? नित्य और स्थायी धर्म। यानी जो हमारा जीव है, जो हमारी आत्मा है, वो क्या है? नित्य है, स्थायी है। पर्याय क्या है? अनित्य और परिवर्तनशील धर्म। सुख दुख की इच्छा, जो क्या है? अनित्य है, सदैव नहीं रहता है। ये संसार है जो सदैव नहीं रहता है। यही दोनों मिल करके वस्तु बनाते हैं। और धर्म क्या है? तो धर्म वो है जिसमें मतलब जो हमारी वस्तु है, जो वस्तु है, वस्तु के जो गुण हैं, जो धर्म है, उसे ही धर्म कहा गया है। और धर्म शब्द के लिए धर्म उसे कहते हैं जिसमें धर्म रहता है, उसे इन्होंने धर्मी कहा है। तो धर्म क्या है? जो वस्तु का धर्म होता है, जो गुण होता है, उसे धर्म कहा गया है। और धर्म को इन्होंने कहा है धर्मी, जिसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, उसे कहा है धर्मी। और एक चीज़, अनेकांतवाद का अर्थ होता है ये भी कि अनेक धर्मों को मानता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि सिर्फ हमारा ही धर्म श्रेष्ठ, सभी धर्म हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए इसे अनेकांतवाद की संज्ञा दी गई है। अनेकांतवाद का अर्थ भी हमने आपको बता दिया। धर्म के संबंध में हमने जाना। अब आगे हम चलते हैं तो धर्म के संबंध में और जानते हैं। धर्म क्या है? तो वस्तु का जो स्वरूप होता है, जो ज्ञान होता है, जो हमें धर्म से मिलता है। और धर्म जो है अनेक नहीं, एक नहीं, अनेक है। इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। धर्म जो है जिसमें ये सभी धर्म रहते हैं, उसको धर्मी कहा गया है। धर्मी के लिए इन्होंने द्रव्य शब्द का उपयोग किया है। धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का उपयोग किया है। और ये द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय। गुण और पर्याय जो जिसमें हो वही द्रव्य है, वही धर्मी है। धर्मी को ही इन्होंने द्रव्य कहा है। और ये द्रव्य और गुण और पर्याय किसमें होते हैं? वस्तु में, अर्थात इस संसार में। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो आस्तिकाय, दूसरा नास्तिकाय। आस्तिक और अनास्तिकाय क्या है? तो आस्तिकाय विस्तार युक्त शरीर वाले इस 5 द्रव्य को माने इन्होंने, और इसी शरीर को इन्होंने आस्तिकाय कहा। अनास्तिकाय कहा है काल को, टाइम को, समय को, जो हमारे जीवन मरण के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसको इन्होंने अनास्तिकाय कहा है। विस्तारयुक्त शरीर वाले द्रव्य 5 माने इन्होंने। कौन कौन से 5 माने? तो सबसे पहला माना इन्होंने जीव, और दूसरा माना है अजीव। कौन कौन से? जीव और अजीव। ये हो गया जीव, ये हो गया अजीव। जीव के लिए भी इन्होंने कुछ तत्वों को स्वीकार किया। जैसे जीव को इन्होंने बताया 2 प्रकार से जीव होता है। एक तो जीव होता है हमारा बद्ध जीव, एक होता है मुक्त जीव। जीव यानी हमारी जो आत्मा है, इसी को इन्होंने जीव कहा है। बद्ध जीव को इन्होंने 2 प्रकार से बताया, एक तो स्थावर, दूसरा ट्रश। मुक्त जीव कौन सा होता है? जो कैवल्य, यानी जिन्होंने तप किया, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हें मुक्त जीव या कैवल्य कहा गया है। स्थावर जीव जो गतिहीन होता है, जैसे कि छित, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेंद्रिय, इसे इन्होंने स्थावर जीव कहा है। इसमें हमारे पेड़ भी आते हैं। और त्रस जीव जो होता है, त्रस जीव या जंगम जीव जिसको इन्होंने कहा, जिसमें 5 इंद्रियों के समस्त जीव आते हैं, जिसमें पशु, पक्षी और ये मानव भी आता है, इसे ही बंध जीव कहते हैं। आगे हम बंध के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। फिर इन्होंने आजीव कहा, आजीव को माना। आजीव एक तो हो गया ये जीव, द्रव्य के 5 अंग माने थे इन्होंने। उन 5 अंगों को जब हम विभाजित करते हैं तो उसमें एक हमारा जीव आता है और एक आजीव आता है। जीव जो है ये हमारा जीव हो गया, और ये हो गया आजीव। जीव को इन्होंने 2 प्रकार से बताया, एक तो बंध जीव, दूसरा इन्होंने बताया मुक्त जीव। और फिर इन्होंने जो आजीव है, उस आजीव के बारे में, इस आजीव के बारे में क्या कहा है? ये जो आजीव है, आजीव को इन्होंने बताया एक तो पुद्गल, फिर बताया आकाश, फिर बताया है धर्म, फिर बताया है अधर्म। इस प्रकार से इन्होंने आजीव को डिफाइन किया। पुद्गल क्या है? पुद्गल जो हमारा ये जड़ तत्व होता है, जो संसार है, जो हमारा शरीर है, इसी को इन्होंने पुद्गल कहा है, जिसको 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया करके बताया।
पुद्गल किस प्रकार से बना है? तो पुद्गल बना हुआ है, ये होता है, ये है हमारा पुद्गल। ये हो गया एक अणु, इसको अविभाजित इकाई बोलते हैं। और ये सभी हो गए स्कंद। इन स्कंदों को हम अब आपस में मिला लेंगे तो ये बन जाएगा अभिपुद्गल। ये हो गया पुद्गल। और जो ये अलग अलग थे सभी अणु, ये क्या थे? ये अणु जो अलग अलग हैं, ये है स्कंद। ये क्या है? स्कंद। इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आगे हम देखते हैं जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में। तो जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के इन्होंने दो भेद बताए, एक तो परोक्ष और दूसरा अप्रोक्ष। परोक्ष में इन्होंने बताया, परोक्ष और अप्रोक्ष जो है इसको भी प्राप्त करने के हमें 3 प्रमाण इन्होंने दिए। 3 प्रमाण कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते हैं। अनुमान वो होता है जो हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। शब्द जब हम किसी भी बात को शब्दों में डिफाइन करते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या है? शब्द ज्ञान है। और अगर मैं कहूँ कि अनुमान, तो जैसे अगर कहीं पे मैंने धुआं देखा तो मैं कहती हूँ ज़रूर वहाँ पर आग लगी हुई है। कारण क्या है? क्योंकि हमने पहले धुएं को आग के साथ में देखा है, तो ये अनुमान हो गया। प्रत्यक्ष क्या है? जो हम फिजिकल वर्ल्ड, जो भी हम अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब हम प्रत्यक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को भी इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया। जैसे बताया, परोक्ष ज्ञान में मति श्रुति जो बाह्य ज्ञान होते हैं, जो हमें सुनकर और अपने गुरु की बात को ध्यान करके हमें आती है, उसे मति और श्रुति कहा। जो हम अपनी हमारी बुद्धि के माध्यम से और सुन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे इन्होंने मति और श्रुति बताया। ये हमें बाह्य ज्ञान से प्राप्त होता है। और फिर इन्होंने बताया आंतरिक ज्ञान, जो कि अप्रोच में आते हैं, अवधि, मना, पर्यवय, कैवल्य। ये एक बार पेपर में भी आया है कि मति श्रुति अवधि को हमें सीक्वेंस में लगाना था। तो मति श्रुति अवधि को हमें सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले मति, फिर आएगा हमारा श्रुति, फिर आएगा हमारा अवधि, फिर आएगा मना पर्यवय, फिर आएगा कैवल्य। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये पांचों हो गए और इसे हमें सीक्वेंस में लगाना था। तो मति श्रुति अवधि जो है ये हमारा बाह्य ज्ञान होता है। आंतरिक ज्ञान हमारा होता है अवधि, मना, पर्यवय और कैवल्य। फिर आता है इसमें इन्होंने एक चीज़ बताई, स्यादवाद होता है, अगर हम देखें इसका अर्थ, तो शायद है, शायद नहीं। मतलब जैन दर्शन कहता है कि हम किसी भी चीज़ को सत्य नहीं कह सकते, पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते। सत्य तो है लेकिन शायद वो सत्य है। इसके लिए इन्होंने एक कहानी बताई थी। एक कहानी के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि 4 अंधे जा रहे थे रास्ते में। उन्होंने एक हाथी को देखा, एक ने पैर पकड़ा उसका, एक ने उसकी पूँछ पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़े, एक ने उसके पेट को पकड़ा। तो जिसने हाथ को पकड़ा, जिसने उसके पैर को पकड़ा तो बोला हाथी तो खंबे जैसा है। वो अंधे व्यक्ति थे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को महसूस किया, तो बताया हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने पूँछ पकड़ी तो कहा नहीं हाथी रस्सी जैसा है। एक ने उसकी कान पकड़े तो कहा नहीं हाथी तो सूप जैसा है। एक ने कहा नहीं हाथी तो दीवार जैसा है। तो इस प्रकार से जिसकी जो समझ में आया वो उसको सत्य मान रहा था और वो उनके लिए सत्य था। तो इसमें उन्होंने कहा जैसा, मतलब शायद उन लोगों की बात सत्य है, क्योंकि उन्हें इस संसार को हम जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वो संसार वैसा ही दिखेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ जो है वो गलत है। सबको